व्यूअर्स, मैं बात करूंगी क्या चौधरी साहब और शमीम बाजी मिले हुए थे, क्या ये मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे, क्या ये मुझे तंग करना चाह रहे थे, क्या ये मुझे कोई तकलीफ देना चाह रहे थे, आखिर अंदर क्या बात थी, क्या ये रियल में मेरे साथ लड़ रही थी या फिर ऊपर ऊपर से लड़ रही थी, क्या उस लड़ाई में चौधरी साहब इनके साथ शामिल थे या फिर नहीं थे, वो सब आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। ओहो, शमीम बाजी मुझे इतना क्यों याद कर रही थी और मुझे कराची क्यों बुला रही थी और मुझे छोटी बहन क्यों बोल रही थी, एक वक्त था मेरे साथ लड़ रही थी। और आज इस पे बात करेंगे आखिर अंदर क्या बात है। आज अंदर की बात मैंने बाहर निकालनी और इनसे मैंने निकलवानी है और देखना मैं इनसे कैसे उगलवाती हूँ कि आखिर अंदर क्या वजह थी जो अभी तक बाहर नहीं आ रही। वो वाली बात अंदर वाली बाहर निकालो, बाहर वाली बातों को छोड़ो। शमीम, आप मेरे बगैर अधूरी हैं, आपको मेरी याद आ रही है, आप मुझे मिस कर रही थी सच्ची मुच्ची, दिल से आप मुझे बुला रही हैं। अगर आप मुझे दिल से बुला रही थी तो आप मुझे साथ लेके जाती। मुझे कहीं कहीं शक हो रहा है आप पे, हाँ, और वो क्या शक हो रहा है व्यूअर्स, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है, ये शमीम बाजी भी आपने बोला मेरी छोटी बहन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी छोटी बहन ही हूँ और इंशाल्लाह रहूँगी। लेकिन आप लोगों ने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी एनिवर्सरी को लेके मुझे इतना डिस्टर्ब किया, लेकिन फिर भी मैंने मनाई, मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई लेकिन मैं नहीं हुई। और मुझे क्यों याद कर रही, आखिर ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी मजबूरी है, मुझे क्यों बुला रही हैं? हाँ हाँ, तो छोटी बेबो, मेरे फेवरेट बच्चे आपके साथ हैं, बिल्कुल बच्चे मेरे फेवरेट हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अपनी आंटी समझते। मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे याद किया होगा जो आज आप अच्छे अच्छे से मुझे याद कर रही थी। ऐसा कौन सा काम था जो मेरे बगैर नहीं हो रहा था, जो मुझे याद फरमाया जा रहा था, मुझे बताना पसंद करोगे? बता दो बता दो। बड़ी जल्दी मेरी याद आ गई, बड़ी जल्दी मुझे मिस करना शुरू हो गए हैं। इधर वो आपका भाई है तो वो भी पंगे लेता रहता है, कभी किसी के साथ फोन करके पंगा लेता है, कभी किसी के साथ। और आपने तो व्लॉग में बोल दिया है कि मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, तो फिर मेरे साथ इतना लड़ाई झगड़ा क्यों किया था, बताओ मुझे। हाँ, तो व्यूवर्स करते हैं स्टार्ट। आप सबको बहुत मजा आएगा और शमीम मारा आपको भी मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। समझ नहीं आती बेबो के रिएक्शन पे वीडियो जानी है या बेबो की रोशनी पे वीडियो जानी है। तो चलो जी, बेबो की रोशनी पे जाएगी। जिसका नाम पहले आ गया वही हमारा एक ना भाई बना हुआ है पापा मीन। वो कहता होता है जो बात पहले मुंह से निकल जाए वही सच्ची होती है, बेशक वो झूठी हो वो कुछ भी हो। कहता है पहली बात को पकड़ लो, दूसरी बार जो मर्जी सामने वाला कहता रहे, कहता ना 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 वो नहीं हो सकता। तो ऐसा ही है कि पहली बात को पकड़ लो। और मुझे कहीं शक होता है कि शायद आप और चौधरी साहब मिले हुए हैं, अंदर से मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे सता रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना ज्यादा साथ जो फिर आप दोनों मुझे मनाते रहो तो मैं मानू ही ना। क्योंकि अभी तक जो है ना, मैं अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा मैंने कंट्रोल में रखा हुआ, मैं उस तरफ नहीं लेके गई कि क्या मामलात हैं क्या नहीं है। अभी तक जो है मैं समझ लें कि एक गोल दायरे के अंदर अंदर फिर रही हूँ। अगर मैं दायरे से बाहर निकल गई ना तो फिर जैसे आप कह रही थी ना कि आप मुझे जानती हो, आपको मेरा पता है और आप वाकई आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, तो ये ना हो कि मैं गोल के दायरे से बाहर निकल जाऊँ तो फिर मुझे पकड़ना और वापस लाना मुश्किल होगा। ये बात ज़हन में उठा लो। अगर तो आप लोग मुझे मजाक कर रहे थे या मुझे समझाने के लिए मेरे साथ गुस्से में पेश आ रहे थे, या फिर आप और चौधरी साहब मिलके मुझे ऐसे तंग कर रहे थे कि इसको हम ऐसे जोर देंगे और ऐसे तंग करेंगे और ये सारी हमारी बातें मानेगी, तो मुझे बता दो। अगर यही बात थी तो मैं आप लोगों की हर बात मान लूंगी, ठीक है। और अगर वाकया ही आप लोग दिल से मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो या चौधरी साहब भी आपके साथ मिले हो, मैं दोनों बहन भाई मिलके मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो, तो मैं कभी भी नहीं बुला पाऊंगी इस वक्त को। और अगर आप लोग मुझे सुधारने के लिए ऐसा कर रहे थे तो प्लीज जल्दी से मुझे बता दो, कहीं ये ना हो कि वो क्या कहते हैं कि पानी सर से गुजर जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मुझे शक सा हो रहा है और आप जो मुस्कुरा रही थी ना टिल्ला टिल्ला सा बीच बीच में, मुझे शक पड़ रहा है इस बात से। फिर आपने कहा
कि ये जो है, आप लोगों ने इसकी लैंग्वेज सुनी, ये कैसे बात करती थी, ये कैसे गालियां देती थी, आप लोगों को क्या पता मैं इसको रोक रही थी। मुझे लगता है आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। सच्ची में मुझे दिल की बात बताओ जल्दी से, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, ठीक है। आज मुझे लग रहा था, व्यूअर्स यकीन करो, मुझे लग रहा था कि शायद कि इन दोनों ने मेरे साथ मिलके ये लड़ाई झगड़ा किया है कि हम इसके साथ लड़ेंगे, हम इसको नहीं बुलाएंगे, हम इसको अकेला छोड़ देंगे, तो शायद ये समझ जाएगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझदार हूँ। शायद इन दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आती, मैं गलत को जवाब देती हूँ, सही को मैं कुछ भी नहीं बोलती। कितनी दुनिया काम करी, मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करते। और आप लोग देखते हैं कितनी लोगों के व्लॉगिंग है, मैं किसी के व्लॉग के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देती। मैं जो गलत चीज़ें और गलत हरकतें लोग लेके आते हैं उसके ऊपर बात करती हूँ, वरना मुझे किसी के व्लॉग से कुछ लेना देना नहीं। कोई जैसा भी व्लॉग बनाए, भाई मुझे क्या अच्छा बनाए बुरा बनाए, कोई शादी का बनाए, कोई खुशी का बनाए, गमी का बनाए, मुझे उससे क्या। लेकिन लोग जो ऐसी चीज़ें ला के सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है, जो मर्दों और औरतों का नाम खराब करती हैं, जो जिन चीज़ों से पाकिस्तान का, हमारा और हम लोगों का इमेज खराब होता है, मैं तो उन चीज़ों पे बात करती हूँ। बेशक वो किसी की गाली है, या फिर वो को हंस के बोल रहा है, या फिर को रो के बोल रहा है, और उसका रिएक्शन मैं उसको उसी की तरह से देती हूँ। और गालियाँ मैं ऐसे किसी को नहीं देती। आप लोग देख रहे हो कब से तकरीबन महीना हो गया मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी। जब तक कोई मुझे गाली नहीं देगा, मैं पागल हूँ, मैं किसी को गाली दूंगी। तो अगर तो आप दोनों ने मिली भगत की है कि इसकी ये चीज़ें रोकने के लिए हम इससे दूर हो जाते हैं, और शायद ये समझ जाएगी, और मैं समझदार हूँ, और आप मुझे बता दें कि वाकया ही आप दोनों मिले हुए थे, और क्या चौधरी साहब ये बात सच है, तो जल्दी से घर आ जाओ और आके मुझे बताओ कि वाकई आप लोग मुझे इसीलिए मुझसे दूर हुए थे, तो ताकि फिर मैं जल्दी जल्दी से तैयारी करूं, क्योंकि थोड़े ही दिनों में चौधरी साहब की बर्थडे आ रही है। तो अगर मैं एनिवर्सरी नहीं मना सकी तो मैं उनके साथ उनकी बर्थडे मना लूं, और साथ में एनिवर्सरी भी मन मुन जाएगी वो भी मन मुन जाएगी, ठीक है। तो भी मुझे बताएं, ठीक है। एक तरफ जब मैं उसकी, क्योंकि मैं भी उसको जानती हूँ, मैं भी अच्छी तरह से और अंदर तक जानती हूँ कि वो किस नेचर की है और वो कैसी, और उसने मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा। और अब एकदम अचानक वो क्यों मेरे साथ लड़ना शुरू हो गई थी। सिर्फ इतनी सी बात थी कि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम कराची ना जाना, और आज मुझे कह रही है कराची आ जाओ, कराची आ जाओ। मैंने जाना तो मैं पहले ही चली जाती, और कराची मैंने जाना है, मेरे एक दो काम है। एक तो भाई वाला मसला है, वो ज़रा कोर्ट में भी मेरे एक दो काम है, वो भी क्लियर हो जाएं, और गाड़ी की ट्रांसफ़र लेनी मैंने, मैं वो भी ले लूँ, फिर मैं जाऊँगी कराची। और आप मुझे कराची बुला रही हैं, आप अगर मुझे लेके जाना था तो मुझे यहाँ से ही साथ लेके जाती ना, कहती कि आओ चलते हैं। अब वहाँ जाके क्यों बुला रही हो हैं। और आपको पता है जब भी मैंने आना होगा, मैं आना चाहूँ तो बाई एयर भी आ सकती हूँ, मैं बाई रोड भी अपनी गाड़ी पे भी आ सकती हूँ, वो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले मुझे अंदर की बात बताएं। चलें आप बता दें कि आप लोग मुझे समझाने के लिए मेरे साथ लड़ी थी, आप मुझे समझाने के लिए ये सब कर रही थी। तो मैं अभी बाई एयर टिकट करूँगी, जौन सी भी फ्लाइट कराची आ रही होगी मैं उसमें कराची आऊँगी और वहां से मैं आपको साथ वापस लेके आऊंगी। आप मुझे कहाँ लेने आओगी, आपको तो गाड़ी नहीं चलाने आती। चलो मैं आपको फिर वहां से वापस ले आऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल में अपनी गाड़ी पे ही गए हुए हो, क्योंकि और कोई व्लॉग मैं देखती दुखती कोई नहीं, इस पर मेरी पिक्चर थी। तो मैंने कहा मैं देख लूँ ज़रा मेरे बारे में आज क्या बोला है इन्होंने काफ़ी दिनों के बाद, तो इसलिए मैंने वो वीडियो देखी। और मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे गए हो कराची, कैसे नहीं गए हो, और कौन कौन गए हो। हाँ, पीछे मुझे आवाज़ आ रही थी कि बेबो के फेवरेट बच्चे भी आए हैं। तो फेवरेट बच्चों, आई लव यू फेवरेट बच्चों, आप तो मेरे ही बच्चे हो। बेशक आप लोगों की मामा मेरे साथ लड़ती रहे, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। और इस व्लॉग को देख के मुझे लग रहा था कि शायद ये मुझे समझाने के लिए कह रहे थे, और आप आके क्लियर करो कि अगर आप मुझे समझाने के लिए कह रही थी तो ठीक है, मैं फ़ौरन कराची निकलूँगी। और चौधरी साहब भी आए, मुझे बताएं कि ये सब इतना गुस्सा और इतना कुछ किस लिए किया, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि मैं आप लोगों की बात मानूं। तो चले मैं आप लोगों की बात मान लेती हूँ। चौधरी साहब जल्दी से घर आएँ और आके मुझे बताएं, ताकि उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे जो भी प्लान है, जो भी करने वाली हूँ, उनमें मैं चौधरी साहब को भी साथ ले लूँ। नहीं तो मुझे कहीं जाना भी और कुछ करना भी तो फिर मैं अकेली निकल जाऊँगी, तो बाद में हाथ मलते रह जाना। जैसे मैं शादी पे चली गई थी, तो ऐसे जो अगले मेरे मिशन है मैंने वो भी करने हैं। तो अभी तो टाइम है, आओ और बताओ, और चलो मिल के चलते हैं।
कराची भी मैंने जाना है, वो भी मिल के चलेंगे, कुछ काम भी हैं और उसके अलावा और भी मैंने कुछ प्लान कर रखे हैं, वो भी करते हैं। और मेरी दोस्त भी आ गई है वापस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान। वो भी कराची से थोड़ा साइड पे एक सिटी है, वहाँ पे है, तो मुझे वहाँ पे जाना है। लेकिन अभी ज़रा थोड़ा सा वो काफ़ी देर बाद आई है, तो फैमिली से, बहन भाइयों से सबसे मिल ले और उसके बाद मैं उसको साथ ही लेके आऊँगी पंजाब, इधर इस्लामाबाद, पिंडी, ये वो मरी शरी आगे पीछे जहाँ वो जाना पसंद करेगी उसको वहाँ लेके जाऊँगी और घूमे फिरेंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग करेंगे। तो मुझे तो शक सा हो रहा है, आज वाली बाजी की वीडियो देख के मुझे शक सा हो रहा है कि शायद, मतलब ये मैं सोच रही हूँ, 100% ठीक भी नहीं हो सकता कि जो मैं सोच रही हूँ वही हो। किसी के दिल का नहीं पता होता कि दिल में क्या है और दिमाग में क्या है और ज़ुबान पे क्या है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो दिल दिमाग जो भी होता है वही मेरी ज़ुबान पे आ जाता है। मुझसे वो डबल फेस पुलिसी नहीं होती, मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी करती हूँ जेन्युइन रियलिटी जो भी होती है मैं आप सबको दिखाती हूँ। अगर ये मिले हुए थे तो मुझे इस चीज़ का भी नहीं पता, मेरे साथ आज तक ये जो भी करते रहे वो रियल ही करते रहे। लेकिन अब पता चलेगा कि इनका क्या जवाब आता है, या फिर अगर मुझे शक हो गया कि ये मिले हुए हैं तो मैं भी इस बात की तह तक जाऊंगी, छोड़ूंगी मैं भी नहीं बच्चू तुम लोगों को, ठीक है ना। मैं भी देखूंगी कि अब मुझे कैसे पता लगाना है कि अंदर की बात क्या थी, आखिर इन दोनों के बीच में क्या चौधरी साहब और बाजी ने ये प्लान किया था कि हम बेबो को ऐसे तंग करेंगे, शायद ये हमारी बात मानेगी। इस बात को मैं अब खोज लगाऊंगी और देखती हूँ कि अंदर से क्या निकलता है। तो अभी कन्फर्म तो मैं नहीं बोल सकती, अब मुझे तो वेट रहेगा इनके जवाब का। और चौधरी साहब भी फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आ रही, अभी मैं 50-50 हूँ। इनकी वीडियो देख के अभी मैं 50-50 हूँ कि शायद हो सकता है कि इन्होंने ये प्लानिंग की हो, क्योंकि मेरे दिमाग में मतलब ऐसा कुछ आ रहा है कि जब भी कोई बात होती है चौधरी साहब ठग फ़ोन मुझे नहीं करते, मेरे बहन भाइयों की, यानी मेरे साथ वो छेड़खानी करते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो मुझे छेड़ते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो चाहें कि भी मैं चुपचाप हो जाऊं या मैं उसका नाम नहीं ले रही तो मैं उसका नाम ना लूं। अगर मैं किसी वीडियो में उसका नाम नहीं ना लेती तो अगले ही दिन कोई ना कोई बात कट मारते हैं, ठीक है, कोई ना कोई बात जो कर देते हैं जिसकी वजह से मुझे फिर नाम लेना पड़ता है। शायद वो चाहते हैं कि मैं उसको भूलूं भी ना, मैं उसको डिस्कस करना भी ना छोड़ूं और उसको मैं बीच में ही रखूं, तो मैं नाराज़ भी रहूं और इन्हीं बातों में मैं इनकी बातें भी मान लूं। तो बातें तो मैंने इनकी मान ली थी, गालियों वाली मैंने मान ली थी कि मैं गालियां किसी को नहीं दूंगी। जिन लोगों ने मुझे दी, मुझे उनके ऊपर जो भी गुस्सा है, मेरे जो भी कोई बातें हैं मैं वो अपनी क्लियर करूंगी और बाकी आप जो बोलते हो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये भी अड़े हुए थे एक बात पे, मैं भी अड़ी हुई थी और मैं तो आज भी अड़ी हुई और मुझे इनके दिल का पता नहीं है। मैंने एक वीडियो से अंदाज़ा लगाया है और आप सब ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, उनकी भी वीडियो देखें जाके और उनकी बातों से आप भी अंदाज़ा करें और मुझे बताएं कि वाकया ही जो मैं सोच रही हूँ ऐसा ही है। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि ये दिल से मेरे साथ ना लड़े हों और चौधरी साहब भी दिल से ना लड़े हों, ऐसा ही हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती, हस्बैंड मेरा बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल उसको खोना भी नहीं चाहती। लेकिन ऐसी बातें कि वो लोगों की बातों में आए या फिर वो लोगों की बातें माने, ये चीज़ें मेरी बर्दाश्त से भी बाहर है, ये चीज़ें मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मेरा हस्बैंड तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात माने। हाँ, बहन भाइयों की कुछ बातें मानने वाली होती हैं, सुनने वाली होती हैं, वो सुनो, वो मानो, उन बातों के ऊपर गौर करो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उन बातों के पीछे अपनी मिसेस के साथ लड़ाई करो या फिर इतना लंबा चौड़ा आप नाराज़ हो जाओ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी मोटी कोई नाराज़गी होती है तो ठीक है आप कर लो, लेकिन उसको ऐसे ना लेके जाओ कि जैसे मैंने केले एनिवर्सरी मनाई। और अगर आप लोगों की कोई प्लानिंग भी थी ना तो पहले आप मेरे हाथ तो छोड़ो ना चौधरी साहब, ये तो बातें बाद में होंगी अगर मैं अपने व्लॉग में कुछ नहीं बताऊंगी, इसलिए कि ये ना हो कि बात बनती भी बिगड़ जाए। लेकिन जो एनिवर्सरी मैंने केले सेलिब्रेट की थी ना, उसके ऊपर आपके साथ मेरी बातचीत होगी, लेकिन वो तब होगी जब आप सामने आओगे। डरना नहीं, कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं कहती, बस एक बार आप आओ सही, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं यही कहूँगी कि मेरे साथ एनिवर्सरी मनाओ, और मैं क्या कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि मेरे साथ व्लॉग में आओ, मैं यही कहूँगी कि मुझे व्लॉग सेलिब्रेट जो मैंने करना है, मैंने अपने साथ व्यूवर्स को बताना है कि मैंने हस्बैंड के साथ कैसे सेलिब्रेशन की, या फिर वो दिल से नाराज़ थे, या फिर वो मुझे सुधारने के लिए ऐसे कर रहे थे, या उन दोनों की कोई ऐसी प्लानिंग थी।
तो बस ये सब मैं क्लियर करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बस आप मेरे साथ व्लॉग में आ जाओगे, मैं इसी में ही राज़ी हो जाऊँगी क्योंकि मेरी ऑडियंस भी काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, जो कहते हैं अंकल को लेके आए, अंकल को लेके आए। तो भाई देखते हैं जी अब मतलब क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि उनका चैनल तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे रिएक्शन पे एक्शन तो वो लेते हैं। अब मेरा एक्शन है या रिएक्शन है, इसके ऊपर उनका कोई रिएक्शन आएगा। जैसे मेरे किसी बहन भाई को वो कॉल करेंगे, या हो सकता है कि वो मुझे कॉल करें, ये भी हो सकता है कि अगर उन्होंने ये प्लान किया था तो आप लोग समझ लो कि मैं सुधर गई हूँ, मैं सुधर गई और आप वापस आओ घर और आप मुझे बताओ कि क्या बात थी, क्या जो मैं अभी सोच रही हूँ, क्या यही सच था या फिर वो सच था जो आप लोगों ने मेरे साथ किया, या जो फिर मैं पहले सोच रही थी। अब ये आपने क्लियर करना है कि सच क्या है और झूठ क्या है, और सब व्यूवर्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और चौधरी साहब आपकी भी काल शाल का वेट रहेगा, आप मुझे करो या फिर मेरे किसी बहन भाई को करो, नो प्रॉब्लम। तो बाजी शमीम थैंक यू सो मच, आपने बोला कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ, थैंक यू सो मच। और आपने बोला कि देखो ना मैंने ऐसे किया तो ये गालियों से रुकी, आपने कहा था मैं पहले ही रुकी थी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और आप बताओ कि क्या सच में ही आप दिल से मेरे साथ लड़ी थी या फिर ऊपर से लड़ी थी मुझे सुधारने के लिए, और आप मेरे बगैर कराची चली गई। मैं जब भी गई मैं आपको कराची साथ लेके गई थी, आपको याद है। और उसके बाद मैं 2 बार कराची गई, दोनों बार मैंने आपको कहा था कि आओ कराची चलो, और आपने कहा था, एक बार आपने कहा था कि आप चलो मैं आती हूँ, और मैं चली गई थी। तो मैं रास्ते में थी तो बाजी की मुझे कॉल तो खैर नहीं, हाँ बाजी की कॉल आई थी। और अगले दिन शायद मुझे किसी रिलेटिव ने बताया था कि बाजी का एक भांजा था, उसकी डेथ हो गई थी। तो बाजी ने कहा कि मैं उसकी वजह से नहीं आ सकी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैं कराची जा रही थी, फिर मैंने कहा था चलो, तो पता नहीं उस वक्त क्या इनकी तबीयत सेट नहीं थी या कुछ ऐसा ही मसला था, कोई काम था इनको, तो इन्होंने कहा था कि मैं नहीं जा सकती। तो मैंने तो हर बार आपको कहा था चलो, और कहीं भी मैं घूमने फिरने जाती तो पहले मैं आपको ही कहती हूँ कि आ जाओ चलो, और मैं आपका वेट भी करती रहती हूँ। यहाँ तक महीना 2 महीने आप दो जो जनिया हो ना, दोनों जनी, दूसरी समझ गई ना कौन किसकी मैं बात कर रही हूँ। आप दोनों जनिया मुझे 2 महीने 3 महीने आप दोनों ने वेट कराया कि आ जाते हैं कल आते हैं, आ जाते हैं कल आते हैं, एंड पे फिर आप नहीं आते, फिर मैं चली जाती हूँ। मैं तो ऐसे आप लोगों का वेट करती रहती हूँ, मैं तो इंतज़ार करती रहती हूँ, और मैं तो आप लोगों के साथ प्लानिंग करती हूँ कि क्या करना है, कहाँ जाना है। लेकिन आप कराची चली गई छुपके और मुझे बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, इसका भी हिसाब लूँगी मैं आपसे, टेंशन ना लो, मैं भी अकेली जाऊँगी सोच रही हूँ अकेली चली जाऊँ, ना तो चौधरी साहब को बताऊँ और ना ही लेके जाऊँ, तो फिर बड़ा मज़ा आएगा, फिर और मज़ा आएगा। फिर समझ लेना कि इनके वो जो ज़ख्म होते हैं ना, ताज़े ज़ख्म, उनके ऊपर नमक, मिर्चें, काली मिर्चें और सॉरी काला नमक, उस ऊपर उसके लेमन डाल के, जैसे वो लोग शकरकंजी खाते हैं ना, अमरूद खाते हैं नमक मिर्च डाल के, ऐसे इनके जख्मों के ऊपर फिर मिर्चें लगनी अगर मैं अकेली चली गई तो। क्योंकि पहले मैं शादी पे गई तब भी लगती रही है, तब भी वो छेड़खानी करता ही रहा है कहीं ना कहीं फ़ोन पे ना, सबके साथ मेरे मतलब बात करता रहा। तो चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या जो मैं सोच रही हूँ ये सच है, या फिर जो मैं पहले सोचती थी वो सच था, और उसके व्लॉग से मैंने जो जजमेंट किया है वो ये था। तो अब देखते हैं कि उसमें हकीकत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। बहरहाल मुझे नहीं पता, मैं अपनी थिंकिंग आप सबको बता रही थी कि मैं क्या जजमेंट कर रही हूँ और मैं क्या सोच रही हूँ। तो इसी के साथ मैं आप सबसे जाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।